घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में, जहां रात होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते थे, एक रास्ता था जिसे लोग काली पगडंडी कहते थे। कहते थे, जो भी उस रास्ते पर रात में जाता है वो वापस तो आता है, लेकिन वैसा नहीं रहता। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ों में हमेशा अजीब सी ठंडक रहती थी, और रात होते ही वहां से फुसफुसाने की आवाजें आने लगती थीं। गांव वाले उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। उसी गांव में रहता था एक लड़का, विवान। उम्र करीब 22 साल। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब बस डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। आज मैं खुद जाकर देखता हूं उस काली पगडंडी को। दोस्तों ने बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे विवान अकेला उस पगडंडी की तरफ बढ़ गया। जंगल में घुसते ही हवा बदल गई। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा, कोई उसके पीछे चल रहा है। वह रुका, पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। वो हल्का सा हंसा, डर रहा हूं मैं भी। लेकिन जैसे ही उसने फिर से चलना शुरू किया, उसके पीछे कदमों की आवाज फिर आने लगी। इस बार तेज। वो जल्दी जल्दी चलने लगा। अचानक उसे सामने वही बरगद का पेड़ दिखा। उसकी जड़ों के पास एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। विवान का दिल तेज धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। विवान के पैर जैसे जमीन में जम गए। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। विवान पीछे हटने लगा। मैं बस रास्ता देख रहा था। लड़की मुस्कुराई, एक अजीब डरावनी मुस्कान। यह रास्ता सिर्फ आने के लिए है, जाने के लिए नहीं। अचानक चारों तरफ पेड़ों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। विवान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे रुक गए। लड़की उसके बिल्कुल पास आ गई और धीरे से बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे? अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वाले उसी बरगद के पास इकट्ठा थे। विवान वहीं खड़ा था, चुप, बिना हिले। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं, और वह धीरे से मुस्कुरा रहा था। अब वह भी उसी पगडंडी का हिस्सा बन चुका था।